नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। और आज बात होगी लालटेन की सहारे की। जी हां, मूलभूत सुविधाओं की आज बात करेंगे। आज का युग डिजिटल युग है, फिर कोई कैसे लालटेन युग की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूर पर 50 से ज्यादा परिवार आजादी के 75 साल बाद भी लालटेन युग की जिंदगी बसर करने को मजबूर है। आखिर क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। यूं तो आधुनिकता के दौर में डिजिटल शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी और विद्युत की उपयोगिता साफ नजर आती है, लेकिन इस आधुनिक दौर में सूरजपुर का एक ऐसा गांव भी है जहां विद्युत सुविधा किसी सपने से कम नहीं। दरअसल सूरजपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ पंचायत के चारपारा मोहल्ले के 50 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, जहां लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। गांव में बिजली नहीं होने से बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं किसान आधुनिक तरीके की खेती से वंचित हैं। मैं कई जगह दिया हूँ इसको आवेदन को। मैं बिजली ऑफिस में भी दिया हूँ, तो अपने विधायक के पास दिया था, रेणुका सिंह के पास दिया था जब मंत्री थे, लेकिन कहीं सुनाई नहीं हो रहा। अरे यार, तो आजादी से 75 साल हो गया है सर, लेकिन आज तक हम लोग के गांव के आदमी लोग अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। एक और विद्युत का अभाव इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब है। युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना नहीं चाहता, क्योंकि बिना बिजली के इन परिवार वालों की जिंदगी देख दूसरे पंचायत के लोग भी इनकी बदहाली से दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ कलेक्टर साहब के पास हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग के गांव में लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आज आए हैं। यहाँ 70 से 80 वर्ष हो चुका है, यहाँ हम लोगों के गांव में लाइट ही नहीं। कई बार जनप्रतिनिधियों से भी हुआ था बात लाइट के विषय में, मगर आज तक कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत दिन से जी रहे हैं। अब जब तक हम लोग ये जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती जो कि माटी तेल भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता है, और लाइट तो खंभा तक नहीं गिरा है यहाँ। मीटर नहीं लगा आप लोग? कुछ नहीं, मीटर ना खंभा तक नहीं है तो मीटर कहाँ लगेगा? तो फिर कैसे आप लोग जीते? मतलब ये बस ये दिया बत्ती से। आज़ादी के बाद तो आज तो डिजिटल युग आ गया है, डिजिटल युग में भी अभी तक आप लोग बिना बिजली के जी रहे। अब बस वही लाइट बत्ती से, ललटेम उल्टेम तो कहीं मोमबत्ती से इसे करके दिया हुआ से काम चलाते हैं। वहीं एक और लालटेन युग में जिंदगी बिताते इन परिवारों के घरों तक जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक आए दिन आसानी से पहुंचते हैं और बड़े बड़े दावे कर फिर अपनी फाइलों में इस गांव के नाम को दबा देते हैं। नतीजा, आज तक इन ग्रामीणों को रात के अंधेरे में रोशनी नसीब नहीं हुई, तो वहीं विभागीय अधिकारियों की दलीलें केवल दावों तक ही सीमित हैं। गोविंदगढ़ मेन जो बस्ती है वो तो इलेक्ट्रीफाइड है, पर उसके हो सकता है उसका जो मजरा टोला है, पारा मोहल्ला होगा, वो विद्युतीकृत होने से वंचित होगा। ये आंशिक विद्युतीकरण के अंतर्गत प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। ये करीब करीब हमारे पास 752 बसाहट का था, जहाँ ऐसा गांव जो विद्युतीकृत हैं पर उसके मजरा टोला जो है उसमें बिजली नहीं पहुंचा है। तो इस ऐसे सभी गांवों का हमने प्रपोजल तैयार करके, सर्वे वगैरह करके, प्रपोजल बना करके हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजे हैं सर। अप्रूवल सैंक्शन पश्चात वो काम वहाँ पे हो जाएगा। बहरहाल गोविंदगढ़ के 50 से ज्यादा परिवारों के घरों में विद्युत मीटर से लेकर स्कूली बच्चों को मिलने वाले रोशन भविष्य और युवाओं के विवाह के लिए गांव में बजती शहनाई की ख्वाहिशों को पूरा करने कौन जिम्मेदार पहल करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरजपुर से अनादि टीवी के लिए मुकित खान की रिपोर्ट। तो
देखा आपने लालटेन का सहारा। आजादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी गोविंदगढ़ का चारपारा जो क्षेत्र है वो आज भी लालटेन के सहारे है। भले ही हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएं, लेकिन ये पोल खोलती तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारे और आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है मुकीद खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकीद, बात की जाए तो सूरजपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ पंचायत का एक एरिया, एक मोहल्ला बोले चारपारा है, जो आज भी अपनी मूलभूत सुविधा यानी कि रोशनी से दूर है। आखिर क्या कुछ वजह मानी जाए? 75 साल आजादी को हो चुके हैं, लेकिन ये गांव आज भी अंधेरे में गमगीन है। सूरजपुर से महज 30 किलोमीटर दूर और भैया थान से महज 15 किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी बिजली की व्यवस्था वहां नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में तो सरकार के ऊपर ही सवाल खड़ा किया जाएगा। लेकिन 50 परिवार है लगभग। लेकिन मुकीद, बात की जाए तो यहीं से सूरजपुर जिले से जो है आपके जो महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं विष्णुदेव साय सरकार में, वो यहीं से विधायक हैं। बात की जाए तो भटगांव सीट से विधायक हैं। फिर उनके गृह जिले में आज भी एक गांव जो है रोशनी से दूर है। आखिर क्या कुछ मंत्री महोदय का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? मंत्री महोदय से तो बात नहीं हो पाई है अभी, और वो उनसे बात हुई थी तो वो बताया कि अभी तो वो पूरे गांव जा रही है, जैसे उनको पता चल रहा है वैसे वो व्यवस्था कर रही है। बाकी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है क्या ये है क्या नहीं किए हैं। और ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने हालात जाने हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते हैं, नेता ही पहुंचते हैं, अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं, केवल आश्वासन ही देते हैं। और यहाँ के युवाओं का कहना ये है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। सबसे बड़ा विडंबना ये है कि शादी नहीं हो रही है। चलिए, क्योंकि मुकीद, मैं आपको रुकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ रूप नारायण कुमार जो कि सरपंच हैं गोविंदगढ़ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रूप नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। रूप नारायण जी, आजादी को 75 साल हो चुके हैं, आप वहां के सरपंच। आखिर क्या कुछ खामियां, क्या कुछ कमी रह जाती है जो चारपारा के रहवासियों को आज तक रोशनी मुहैया नहीं हो पाई है? के लिए मैं हर जगह आवेदन दिया, ठीक ना, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अधिकारी कर्मचारी क्या कहते हैं रूप नारायण जी? वो लोग बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है सर, इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं। चलिए, बिल्कुल रूप नारायण जी, आप कोशिश करते रहेगा, कोशिश की हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कब हमारी बात जो है आला अधिकारियों के कानों तक जूं कर जाए। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हमारे साथ जो है इसी कड़ी में कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जो है बीजेपी से मार्तंड साहू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस से रामकृष्ण ओझा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता मार्तंड जी आपसे है। जी भाई साहब, नमस्ते। चलिए मार्तंड जी, ये जानना चाहूंगा, आजादी को 75 साल हो चुके हैं, यूं तो हमने चांद पर जाकर फतेह कर लिया है, चांद को फतेह कर लिया, चांद पर रोशनी कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से 30 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ पंचायत का चारपारा गांव आज भी अंधेरे में है। आखिर क्या कुछ खामियां, क्या कुछ कमियां रह जाती हैं? अब कमियां है, अभी हमारे संज्ञान में भी आई है। सरपंच जी अभी बीच में हमको बताए थे, और निश्चित रूप से इसके लिए पहल कर रहे हैं। और हमारे विधायक महिला बाल विकास मंत्री इसके लिए बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, उनके तक हम इस बातों को पहुंचाए हैं। उनका नोट शीट इसके इस संबंध में विभाग को चला भी किया है, विभाग को चला किया है। पर मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा यहाँ का, ऐसा मेरा मानना है। अरे मार्तंड जी, समाधान तो हो जाएगा। 3 साल आपकी 3 पंचवर्षीय आपकी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 पंचवर्षीय तो विधायक हमारे लिए थे ना, 2 कार्यकाल में विधायक कांग्रेस के विधायक थे, उनको तो संज्ञान में देना चाहिए ना। भैया अब 2 बार विधायक रहे हैं, उनका वो क्षेत्र उनका नहीं था क्या? अरे साहब, विधायक बड़ा होता है, मुख्यमंत्री बड़ा होता है, सरकार बड़ी होती है, मुझे बताइए। सरकार भी थी, सरकार में संसदीय सचिव भी थे,
अब उनको तो संज्ञान में लेना चाहिए। इतना दिन हो गया आजादी मतलब मार्तंड जी, आपके कहने से ये मान लिया जाए कि जहां पर बीजेपी का विधायक नहीं वहां पर आपकी सरकार कोई विकास नहीं कराएगी, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए अभी 5 साल तो मान लीजिए विपक्ष के भी विधायक थे वो, पर 5 साल सरकार में हिस्सेदार थे, संसदीय सचिव थे, उनको तो संज्ञान में लेना चाहिए ना। 10 साल विधायक रहे हैं। मार्तंड जी जरा मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा। 2018 से पहले 3 विधानसभा चुनाव 2003, 2008, 2013 में आपके विधायक थे यहां पर और आपकी सरकार थी। और बात की जाए 2013 के चुनाव के बाद 2014 में पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि डबल इंजन की सरकार थी। आखिर क्या करती रही डबल इंजन की सरकार आपकी है 4 साल तक? देखिए जब तक संज्ञान में बात आती है, देखिए बात को उठाएगा कौन, बात को पहुंचाएगा कौन? विधायक को इस बात को अरे मार्तंड जी, सरपंच ने भी क्या बोला आपने खुद सुना। सरपंच ने कहा कि मैं कई बार अधिकारी कर्मचारियों चक्कर काट चुका हूं, वहां के ग्रामीण आवेदन पे आवेदन दे चुके हैं। कैसा मामला संज्ञान में लाएगा साहब, कैसा आएगा? आपके अधिकारी कर्मचारी ठीक है ना जी भाई, ये भी सरपंच सुनिए, ये भी सरपंच इनका एक पहला कार्यकाल का है। इसके पहले ये पंचायत सामारवा में आश्रित ग्राम था, अब नई पंचायत होकर अब की बार इनका पंचायत नया हुआ है। अब बेचारे सरपंच जी काफी प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्तंड जी प्रयास कर रहे हैं। आखिर कब तक इस एरिया के रहवासियों को बिजली मुहैया हो जाएगी, या अनाउंस करेंगे आज अनादि टीवी पर? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत जल्दी ये समाधान होगा यहाँ का। चलिए, रामकृष्ण ओझा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। रामकृष्ण जी, आपने सुना यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे थे, इन्होंने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक आपका था, कांग्रेस का विधायक था इससे पहले, इसलिए विकास की धारा नहीं बह पाई है। जी नमस्कार सभी को, आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी। देखिए, जब बात विकास के मुद्दे की हो, जब बात जन सुविधाओं की हो, तो कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से परे जाकर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व तो हमारा भी है और भाजपा के मंत्री का भी है जी। बात यह है कि सामारामा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम था ये गोविंदगढ़, और 2013 में गोविंदगढ़ अलग पंचायत बनी। राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इस गांव का गोविंदगढ़ में भी विद्युतीकरण हो चुका है। तो पहली बात तो कि 75 साल से लाइट नहीं पहुंची, ये ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड कर रही है, वो अलग मैटर है। लाइट गोविंदगढ़ में है। नया पंचायत भवन जहां पे बना उस मोहल्ले में लाइट नहीं है। तो माझापारा में 6 घर हैं, ओकरापुरा में 6 घर हैं। ये गोविंदगढ़ पंचायत जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ पंचायत, पहाड़ी क्षेत्र में 11 kV लाइट जब तक कि कोन्हापारा तक नहीं जाएगी, गोविंदगढ़ के जो भी ग्रामवासी सुन रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे कि जब तक 11 kV की इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगी तब तक उस मोहल्ले में कोन्हापारा में लाइट नहीं पहुंच सकता। जहां तक माझापारा और आपका जो 4 की बात आप कर रहे हैं ओकरापुरा में लाइट पहुंचने की, तो ग्राम पंचायत भवन के थोड़ी दूरी तक लाइट है। अब जो विद्युत विभाग के नियम है, और ये केंद्र सरकार से, अभी अभी आपके चैनल पे ही देखिएगा, आपने सुना होगा कि एक अधिकारी ने आपको जो बयान दिया है, अधिकारी महोदय ने, नाम उनका मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी, अप्रूवल वहां से आना है। अब रही बात कांग्रेस भाजपा की, 15 साल भाजपा की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 20 साल छत्तीसगढ़ में ये सरकार रही, इसके पहले भी 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुआ, लेकिन किन मुद्दों पे कहां अटका, ये कांग्रेस के विधायक का ही प्रयास था कि वहां पर फाइल गई और केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए 11 kV इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको बता दूं कि 1400 मीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। इसके बाद वहां पे 2 ट्रांसफार्मर जब लगेंगे तो आपका कोन्हापारा रोशन होगा। ओझा साहब, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। आप ये जो नियम कायदे कानून मानक बता रहे हैं, 60 साल आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने राज किया है देश में, केंद्र के अनुमोदन की बात कर रहे हैं, आप 60 साल में इस क्षेत्र को लाइट क्यों नहीं दिला पाए? ऐसा भाई साहब कि आज से 60 साल पहले जिनके घर खपड़े के होते थे, तो आप अपने दादाजी पे आरोप लगाइए कि उन्होंने लेंटर वाला मकान क्यों नहीं बनाया। परिस्थितियां होती हैं, आजादी के बाद जब देश अपने पैरों पे तो धीरे धीरे विकास करता हुआ इस
जगह पर पहुंचा है। एक दिन में पूरे देश का, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो जाता। आपको अपना खुद का घर बनाने के लिए 2 साल लगते हैं, तो अगर जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में लाइट पहुंची है तो वो कांग्रेस के जमाने से ही पहुंची हुई है। 2003 में भी गोविंदगढ़ जब सामारामा का आश्रित ग्राम था, तब भी वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वहां पर लाइट पहुंच चुकी है। इसका ये मतलब नहीं है। सवाल ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में सरकार और सरकार के अधिकारी पहुंचेंगे कैसे? इतना आशा आपका चैनल भी उस समय नहीं था। उस समय आप क्यों नहीं पहुंच के सवाल खड़े कर दिए? सवाल ऐसा होना चाहिए जिसपे दोनों पक्षों की दोनों बात को समझा जाए। आपका बार बार ये कहना कि 75 साल से लाइट नहीं पहुंची, 75 साल से गांव, अरे 75 साल से तो ठीक है, 100 साल पहले भी तो हम भी अंधेरे में थे, सूरजपुर भी अंधेरे में था। समय के साथ विकास होते हैं, आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी तो होती है कुछ। अपने आप विकास नहीं होता साहब, हम और आपको दायित्व निभाने पड़ते हैं साहब। 60 साल राज किया, जिम्मेदारी आपकी बनती है। सवाल आपसे पूछेंगे ना ओझा साहब? बिल्कुल ना, सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा। चलिए ओझा साहब, मैं और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास दोबारा रुक करूंगा। मेरे साथ जो समाज से भी जुड़े हुए हैं, सीताराम जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन गोविंदगढ़ का चारपारा गांव आज भी अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। बिजली नहीं है, यूं तो हम चांद पर पहुंच गए हैं, आखिर खामियां कहां रह जाती हैं सिस्टम में? भास्कर जी। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मौका दिए, समय दिए जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सूरजपुर जिला मुख्यालय से आप अगर प्रेमनगर का क्षेत्र को भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उधर भी जो है लाइट पहुंच चुका है। जो यहाँ से सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 70-80 किलोमीटर, चाहे आपका चांदनी बिहारपुर का एरिया हो, चाहे आपका प्रतापपुर का एरिया हो, लगभग कहीं ना कहीं जो है लाइट जो है दिख रहा है। लेकिन जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूर पर एक लगभग सैकड़ों घर ऐसे बस्ती हैं जिनमें आज भी जो है लाइट नहीं पहुंच पाया है। तो मैं तो ये मानूंगा कि क्षेत्र का अपना जो है विधानसभा का विधायक हो, चाहे जिला का हमारे जो बॉस हुआ करते हैं, आपका जो है जिला के कलेक्टर, और मतलब शासन और प्रशासन का लापरवाही है। मैं कुल मिला के आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। प्रशासन की लापरवाही पर कई बार आवेदन दिया। चलिए, बड़ा सवाल आपने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही है, और लगातार जो है तमाम जनप्रतिनिधि, बीजेपी प्रवक्ता मार्तंड साहू जी जुड़े हुए हमारे साथ। मार्तंड जी, आपने सुना है कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है। चलिए, तो आप देखा हमने गोविंदगढ़ की जो चारपारा गांव का हमने मुद्दा उठाया है। फिलहाल के जो 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।